संसार के सारे संबंध जन्म के साथ प्राप्त होते हैं सिवाय मित्रता के। मित्रता ही एकमात्र ऐसा संबंध है जिसका चयन हम स्वयं करते हैं और इसी कारण उसका पालन करना उतना ही मुश्किल होता है। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बात करेंगे। दुनिया की सारी दोस्ती एक तरफ और कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक तरफ। आज भी अगर दोस्ती की मिसाल देनी होती है तो लोग इन दोनों का ही देते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। फिर ऐसा क्यों कि सुदामा ने अपना जीवन गरीबी में बिताया और वही कृष्ण ने राज किया। तो चलिए बताते हैं कि एक श्राप से कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने खुद की बलि दे दी। हुआ यूं कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण बुढ़िया रहती थी। भिक्षा मांगकर वो अपना गुजारा करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वो बस पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। एक दिन उस गरीब बुढ़िया को 2 मुट्ठी चने मिले। उस बुढ़िया ने चने को रात में नहीं खाया। उसने सोचा कि सुबह उठकर वासुदेव को भोग लगाकर ही खाएगी। ऐसा सोचकर उसने चने को एक कपड़े में लपेटकर रख दिया और सोने चली गई। उसी रात को 2 चोर चोरी करने के इरादे से उसके घर आए। चोरों ने इधर उधर नजर दौड़ाए पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में उनकी नजर चने की पोटली पर पड़ी। वे सोने के सिक्के के भरम में उसे उठा लिए। इतने में बुढ़िया की नींद खुल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पीटने के डर से चोरों ने पोटली को लेकर भागने लगे। लोगों ने भी उनका पीछा किया। पकड़े जाने के डर से चोरों ने संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। आपको बता दें कि संदीपन मुनि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा ले रहे थे। गुरु माता यानी संदीपन मुनि की पत्नी को लगा कि कोई आया है। वो बाहर निकलकर आसपास देखने लगी। गुरु माता को देखकर चोर डर गए और चने की पोटली को छोड़कर भाग गए। गरीब बुढ़िया को जब मालूम चला कि उसकी चने की पोटली चोरी हो गई है, भूख और गुस्से में उसने श्राप दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। दूसरी ओर गुरु माता सुबह साफ सफाई कर रही थी। अचानक उनकी नजर पोटली पर पड़ी। जिज्ञासावश उन्होंने पोटली खोली तो देखा कि उसमें चने हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल जा रहे थे लकड़ी काटने। गुरु माता ने उन्हें बुलाकर पोटली दे दी और बोली मिलकर खा लेना। गुरु माता ने सुदामा के हाथों में पोटली थमा दी और अपने काम में लग गई। सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। पोटली को लेते ही उनको पूरी कहानी मालूम चल गई। जंगल जाते वक्त सुदामा को गुरु माता की बातें याद आई कि दोनों को बराबर आपस में बांटकर खाना है। सुदामा ने मन में सोचा कि अगर मैं ये चने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दूंगा तो सारी दुनिया गरीब हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक जीवित हूँ अपने प्रभु को कभी गरीब नहीं होने दूंगा। सुदामा ने ये ठान लिया था कि सारे चने वो खाएंगे और कृष्ण को नहीं देंगे। और इस तरह सुदामा जी ने वो श्राप अपने ऊपर लेकर कृष्ण को बचा लिया। और इस तरह वे एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाए। भारतीय परंपरा में मित्र का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को विशेष स्थान दिया गया है। मित्र हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में मित्र हमेशा साथ खड़े होते हैं। भारतीय परंपरा में मित्रता की बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। इन्हीं में से एक कृष्ण और सुदामा की कहानी है, जिससे हमें मित्र के प्रति ईमानदारी, त्याग और सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कभी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है। कृष्ण एक राजपरिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए। वहीं दूसरी तरफ श्राप के कारण सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा कृष्ण से मिलने जाने के लिए कहा। पत्नी के जिद को मानकर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर नंगे पैर ही उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मित्र सुदामा की दयनीय हालत देखकर भगवान कृष्ण के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने मित्र सुदामा का पैर अपने आंसुओं से धुल दिया। ये घटना भगवान कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है।